श्री किशोरी रमणाचार्य वृंदावन ने जो कैची धाम में आज 2 दशकों से भी ऊपर भागवत कथा में कथा सुनाते हैं, अपनी पुत्र प्राप्ति की गाथा यूँ सुनाई। पुत्र प्राप्ति की आशा में एक के बाद एक 5 कन्याएं आ गई मेरे घर, परंतु पुत्र की प्राप्ति का मनोरथ मर्ग मरीचिका बनकर रह गया। क्या करता, प्रारब्ध में तो यही था। 1971 में कैची धाम में मेरी भागवत कथा पूरी हुई। महाप्रभु की कृपा से भरपूर दक्षिणा व विभिन्न वस्तुओं की प्राप्ति हुई। महादानी का दरबार जो था, उन्हें समेटते समय एकाएक भाव उठे और मैं विह्वल हो गया कि इस दरबार में केवल यही सब लेकर मैं क्या करूँगा। सर्व समर्थ महाराज जी क्या मुझे यही दान देकर विदा कर देंगे? मनोरथ पूर्ति की असली दक्षिणा नहीं देंगे? सोचते ही मैंने सब सामान बांधा और उसे अलीगढ़ के विशंबर जी द्वारा उठवाकर महाराज जी की रामकुटी में जाकर महाराज जी के चरणों में रख दिया। क्या है यह सब? बाबा जी ने पूछा। मैं तो भीतर से भरा था, कुछ न बोला, पर विशंबर जी बोले, महाराज यह सब इन्हें दक्षिणा में मिला है, आपको समर्पित कर रहे हैं। परंतु अंतर्यामी से क्या छिप सकता था। वो मेरे विह्वल भाव का प्रणाम स्वीकारते बोले, जा जा ले जा इसे, हो गई दक्षिणा, जा होगा। विशंबर जी क्या समझते इस भाषा को। मैं कृतकृत्य हो गया। कुटी से निकलते निकलते फिर सुना मैंने, जा होगा। वर्ष 1972 में वृंदावन में मुझे आश्रम में बुलाकर कहा, सतचंडी होनी है गोयंका धर्मशाला में, तुम्हें मुख्य आचार्य बनकर सब इंतजाम करना होगा। मैंने आज्ञा शिरोधार्य की और व्यवस्था के बाद चंडी अनुष्ठान प्रारंभ हो गया। 2 दिन हो चुके थे। घर की भी फिक्र थी कि प्रसव काल समीप है। तीसरे दिन सूचना मिली कि पत्नी मिशन अस्पताल में भर्ती है तथा उसकी भी और आने वाले की भी जिंदगी खतरे में है। ऑपरेशन होगा, आपको दस्तखत करने हैं कागजों में। सुनकर दिल बैठ गया। याद आ गई अपने पिता की बात कि अनुष्ठानों में अधिक न उलझना। कार्यभार अपने सहायक को सौंपकर घर को चला। सोचा कम से कम महाराज जी को तो बता दूं कि ऐसा है और घर जा रहा हूँ। सूखा मुरझाया मुर्दनी भरा चेहरा लेकर उनके पास पहुंचा। कुछ लोग और भी बैठे थे उनके पास। मुझे देखते ही बाबा जी उनकी तरफ देख बोले, इनको देखो, घर में लल्ला हुआ है और ये रो रहे हैं। 2 बार और कहा ऐसा, और जब मेरे उथल पुथल मानस में उनकी वाणी में नहीं तथ्य घुसा तो मैं आश्वस्त हुआ कि जच्चा बच्चा दोनों ठीक है और कि अब की लड़का हुआ है। प्रसन्न होकर उन्हें प्रणाम किया तो बोले, जाओ अब लाला का मुंह देखो। उछलते डगों से अस्पताल गया। बाबाजी महाराज के अमोघ आशीर्वाद का स्वरूप देखा। पुनः आकर महाराज जी से कहा, महाराज अब मैं तो असोच में हो गया, अनुष्ठान मेरा सहायक ही करेगा। तो डपट कर बोले, कैसे पंडित हो, फला श्लोक में क्या लिखा है? याद आया कि उसके अनुसार तो कर्मकांड के आचार्य का वर्ण हो जाने के बाद किसी भी कारण उसे असोच नहीं होता, वर्ण इसी के लिए ही होता है। हाँ महाराज, उसमें तो ऐसा ही है। तो जाओ अनुष्ठान पूरा करो, पर भोजन यही आश्रम में करोगे और सोवोगी भी यहीं। शाम को एक बार घर जाकर देख आना अपने लल्ला को। उसी के बाद बोल उठे, नाम क्या रखोगे लाला का? अजीब सा लगा मुझे उनका यह प्रश्न, जबकि 10 दिन की शुद्धि के बिना नाम रखने का कोई विचार ही नहीं उठना चाहिए। कहा तो बोले, क्या होती है शुद्धि, नाम रख दो। मैंने सोचा बाबा जी कह रहे हैं, जिनकी कृपा से ही यह प्राप्ति हुई है। बोला, आप ही बता दो क्या नाम रखे। मारुति रख दो। फिर अन्य भक्तों की तरफ देखे बोले, क्यों, कैसा नाम है? सभी ने एक स्वर में कहा, वाह बहुत अच्छा नाम है। और एक 10 रुद्र अवतार का यह प्रसाद मारुति नंदन आज आपके सामने है। और बाबा जी ने तो 2 बार कहा था, जा होगा, जा होगा। सो कुछ काल बाद मेरे घर यदुनंदन भी आ विराजे। कहाँ एक भी नहीं और कहाँ 2-2। किशोरी रमणाचार्य वृंदावन। जय श्री राम, जय महाराज।